पुष्पा जी अपनी भागो भाग्यलक्ष्मी का सिर गोद में लिए शून्य से देख रही है। उन्हें आज भी याद है जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। जब उनकी सास उनका स्वागत कर उनकी आरती उतार रही थी, तब नन्ही भागो भाग्यलक्ष्मी उनकी छोटी ननद जो दिमाग से जरा सी कमजोर थी, आकर अपनी माँ से जिद करने लगी कि अपनी भाभी की आरती तो मैं ही उतारूंगी। तब उनकी सास ने उनसे कहा, ये तेरी भाभी ही नहीं, आज से तेरी माँ भी है। देख, अपनी भाभी को जरा भी तंग न करना, कल मैं रहूं ना रहूं क्या भरोसा। इतना सुनकर भागो ने कहा, ठीक है, तब तो आज से ये मेरी भाभी माँ हुई। इतना कहकर नन्ही भागो खिलखिलाकर हंसने लगी। पुष्पा जी की सास ने पुष्पा से भी कहा, अब आगे से मेरी इस पगली भागो भाग्यलक्ष्मी का ध्यान तुझे ही रखना है। इस तरह पुष्पा को नए घर में आते ही ननंद के रूप में एक सहेली, एक छोटा बच्चा मिल गया जो हर समय उसका ध्यान रखता, मन लगाए रखता। कुछ समय बाद पुष्पा के सास ससुर भी परलोक सिधार गए। पुष्पा भी अब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन पुष्पा के लिए उसका पहला बड़ा बच्चा भागो ही था। वो अपने बच्चों से पहले भागो को ही खिलाती, लोरी गाकर सुलाती। भागो भी अपनी भाभी माँ का बहुत ध्यान रखती। हर सुख दुख में दोनों ननद भाभी साथ रहती। भाभी सो जाती तो भागो बच्चों को डांटती कि जरा भी शोर ना करे, नहीं तो भागो बुआ पिटाई कर देगी। पिटाई समझे ना, झूठ मूठ का डराती। कभी पुष्पा के सिर में दर्द होता तो उनका सिर दबाती, सिर की मालिश करती। पुष्पा के लाख मना करने पर भी कभी उसे अकेला ना छोड़ती। भागो दोनों बच्चों को भी अपनी जान से ज्यादा प्यार करती। सब कुछ तो समझ थी भागो को, पर बस कुछ दिमाग में ऐसी कमी थी, या कह लो कि थोड़ा सा अलग ही समाज से, कि उसका ब्याह ना हो सका। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुष्पा के दोनों बच्चों की भी शादी हो गई। अब पुष्पा का शरीर भी थकने लगा था। उसे अब बड़ी फिक्र होती कि समय रहते भगवान भागो को उसके सामने ही अपने पास बुला ले, नहीं तो यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी पगली ननद का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसके काम करेगा। पर विधाता ने तो कुछ अनोखा ही लिखा था। रक्षाबंधन का दिन था। पुष्पा की बेटी भी रक्षाबंधन मनाने घर आई हुई थी। भागो ने भी अपने भैया भाभी भतीजे को राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्योहार सभी ने बहुत प्रेम से मनाया। तभी थोड़ी देर बाद अचानक पुष्पा का पोता पर्व सड़क पर गुब्बारे वाले के पीछे दौड़ने लगा। सामने से तेज रफ्तार एक गाड़ी आ रही थी। जब भागो ने देखा तो बहुत तेजी से बच्चे को बचाने के लिए भागी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बच्चे को एक तरफ कर खुद भागो गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। पुष्पा जी बदहवास सी अपनी लाडली ननद भागो के पास दौड़ी आई। भागो का सिर अपनी गोद में रख लिया। सभी भागो को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन भागो ने अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना। आज मुझे फिर से वह बचपन वाली लोरी सुना दो। आज मैं निश्चिंत होकर सोना चाहती हूँ। पुष्पा जी वो लोरी गाना चाहती थी, पर उनका गला रूंध गया। वो रोते रोते ही गाने लगी, छनक छनक करती आ जा रही निंदिया रानी, मेरी लाडली भागो को सुला जा रही निंदिया रानी। इससे आगे गा ना सकी। कहने लगी, मैं तो बेकार में ही तेरी फिक्र करती रही, समझ ना पाई कि अरे भागो, तू तो सच में हमारे लिए भाग्यलक्ष्मी रही। अपना जन्म जन्म का कर्जा उतार गई। हर सुख दुख में बिना बोले साथ निभाती रही। अपनी जान देकर अपनी भाई के घर के चिराग को आज रक्षाबंधन पर रोशन कर गई। धन्य है ऋतु भागो, तू धन्य है। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।